किसान मित्रों, सादर नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री सरद में। किसान मित्रों, आज मैं एक ऐसे प्लाट पे आया हूँ। यहाँ पे 8 फीट की गैपिंग दी गई है। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 8 फीट की गैपिंग रखी गई है। और इधर जो बीच वाली लाइन है, जो प्लांट की लाइन है, इसकी जो गैपिंग है 4 फीट की गैपिंग है। और बीच में जो गैपिंग दी गई है 8 फीट की। हमारे साथ मौजूद हैं आकृति शुगर मिल तुमड़ा के जो है फील्ड मैन मिस्टर मलखान सिंह। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं आकृति शुगर मिल के सीडीओ मिस्टर श्रवण कुमार शर्मा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं कि इन दोनों फील्ड स्टाफ ने अपने कितनी मेहनत से कैसे इस प्लाट को जो है तैयार किया है। इनका जो अनुभव है, लगभग दिसंबर के माह में गन्ना लगा था, दिसंबर 2021। आज अगस्त की जो है समाप्ति है, 2022 अगस्त की समाप्ति चल रही है। तो इतने दिनों में इन्होंने किस हिसाब से, किस तौर तरीके से इस प्लाट को तैयार किया है, जो वाकई ही देखने के काबिल है। और लोग ऐसे ही बुआई, नॉर्मली बुआई करते हैं, उससे भी उत्पादन उतना ही निकलता है जितना ये लोग 8 फीट गैपिंग दे के उत्पादन ले रहे हैं। या इसमें इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। साल में लगभग दो तीन फसलें तो ले ही लेते हैं। जितनी गन्ने की लागत लगती है उतना ये अन्य फसल से भी निकाल लेते हैं। तो मिस्टर मलखान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कब आपने जो है कब लगवाया था प्लाट? जी प्लाट लगा हुआ है 23 दिसंबर 2021। 23 दिसंबर 2021 को जी। लगा था। इसमें जो है सीड रेट की बात करें तो कितना लगवाया था आपने 1 एकड़ में? लगभग 10 से 12 कुंटल लगा हुआ है। 10 से 12 कुंटल। जी, क्योंकि वैरायटी 86-032 है। और इसकी से जो आँख जो बट रहती है वो बहुत सेफ रहती है। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस से लगाया जाता है। जी ये जो आपने डिस्टेंस रखा था एक लाइन से दूसरे लाइन की, जी जी कितनी रखी है? 8 फीट की दूरी पे लगा हुआ 8 है। फीट की दूरी पे। जी। और ये जो गन्ने से गन्ने की दूरी जो है, हाँ, डबल लाइन है इसमें। हाँ। इसकी गैपिंग जो है 4 फीट दूरी रखी गई है। अच्छा, ये जी। पौधे से पौधे की जो दूरी कितनी रखे थे आप? पौधे से पौधे की दूरी तो 1 फीट के समथिंग है। अच्छा, 1 जी। फीट। सिंगल बट का गन्ना लगा हुआ है। सिंगल बेड का लगा जी। था। अच्छा, लगाते क्रम में आपने क्या क्या करवाया था, इसमें क्या क्या डलवाया था? इसमें सबसे पहले तो बढ़िया खेत की तैयारी, इसमें पिलाऊ, गहरी पिलाऊ करवाई गई थी। हम्म, उसके बाद में बखरनी करवाई, बखर द्वारा पंजे चलवाया। उसके बाद में फिर रोटर चलवाया था। उसके बाद में आप जब मान के चलें, रोटर के बाद में रेजर से नाली निकाली गई। नाली निकालने के बाद कुछ दिन उनको सूखने दिया, 6 से 8 दिन। अच्छा, नाली निकालने के बाद में? जी। उसमें फिर 10 से 12 बैग वर्मी कंपोस्ट डलवाया। अच्छा, इसमें वर्मी कंपोस्ट भी पड़ा। पड़ा किसान हुआ है। भाइयों, आपको बता दें, आप जितना यूरिया है या डीएपी है या रासायनिक उर्वरक आप प्रयोग करते हैं, यदि उसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट मिला लेते हैं तो 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80% वो रासायनिक उर्वरक आपके पौधों को मिल जाता है। आप नहीं मिलाते हैं तो जहाँ तक मेरा आंकड़ा कह रहा है, वो मुश्किल से 40 से 50% ही मिल पाता है। तो इन्होंने जो है वर्मी कंपोस्ट भी मिलाया था। फिर उसके बाद में जो 6 से 8 दिन का गैप देने के बाद क्या हुआ था सर, इसमें कल्टी करवाई गई थी नाली टू नाली, जिससे कि रोड नीचे रोड अच्छी रोड बन जाए। उसके बाद में बुआई का कार्यक्रम चालू अच्छा, कर आप दिया। बुआई कराते समय आप जो है सीड ट्रीटमेंट करवाया था। किस फंजीसाइड से? M75 जो कार्बनडाजिम और मैनकोजेब। जी जी। उसके बाद जो है, उसके बाद में इसमें बेसल डोज भी डलवाया गया था। 25 किलोग्राम पर एकड़ DAP और 25 पोटास, 5 किलोग्राम सल्फर, 25 केजी यूरिया भी डली थी। जी जी। किसान मित्रों, आपको बता दें, बहुत से ऐसे किसान हैं जो बुआई के समय जो है यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यूरिया का बुआई के समय प्रयोग करने का मतलब यही है, यदि आप अपने खेत में गन्ना बुआई से पहले कोई दलहनी फसल लिए हैं या आप ऐसी फसल उगाए हैं, दलहनी फसल वैसे सभी जो हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। यदि आप नहीं लिए हैं, ऐसी फसल का उपयोग नहीं किए हैं, तो आप जो है यूरिया की मात्रा ज़रूर दें, क्योंकि यूरिया की मात्रा आपके गन्ने को जर्मिनेशन में भी सहायता करती है। और जर्मिनेशन करने के बाद में
जो है फुटाव अच्छा होता है। फुटाव होने के बाद में जो है ग्रोथ या बढ़वार तेज़ी से बढ़ता है। तो मलखान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि दिसंबर के महीने में बुआई करने के बाद में आपने इसमें और कौन कौन सी फसल को उगाई है? इसमें जी हमारे जो किसान हैं राम बाबू जी राजपूत, तो उनके द्वारा इसमें दिसंबर माह में गन्ना लगने के बाद में उन्होंने गेहूं की बुवाई की थी। लगभग 12 से 14 क्विंटल इसमें गेहूं की फसल उन्होंने ली है 1 एकड़ में। जी 1 एकड़ मतलब 1 एकड़ में टोटल पूरा एरिया 1 एकड़ का है। जितनी भी खाली स्पेस जगह जो बची है, 8 फीट की जो जगह बच रही है, ऐसे मुझे लग रहा है 8 से 10 लाइन होगी। जी जी टोटल इसमें प्लाट में 10 लाइन आई हैं। 10 लाइन। अच्छा, अब गेहूं के बाद में क्या किए हैं? अब गेहूं के बाद में आप जी मान के चलिए, गेहूं निकालने के बाद बखरनी करने के बाद उन्होंने अभी मूंग लगाया था। अच्छा, मूंग भी ली जी, बहुत अच्छी बात। तो लगभग 3-3.5 क्विंटल उन्होंने मूंग भी निकाली है इसमें। अच्छा, मूंग काटने के बाद में खेत ऐसे जुताई करने के बाद में खाली छोड़ दिए हैं। जानते हैं इनसे कि ये और किसान को क्या सजेशन दे रहे हैं, इस समय क्या बुआई कराएंगे, आप बताइए। अभी तैयारी चल रही है। अभी क्या है, वो मटर लगाने की अभी चल रही प्रोसेस। जी, ये गन्ना लगभग फरवरी माह या मार्च में कट जाएगा। तो उससे पहले अपना क्या है, अभी मटर निकल जाएगा। हाँ, मटर का टाइम भी है, वो बढ़िया रेट भी मिल जाते हैं। अभी लगा देंगे 10 से 15 दिन बाद। तो किसान मित्रों, हमारे साथ मिस्टर श्रवण कुमार शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि गन्ना विकास अधिकारी हैं इस क्षेत्र के। इनसे जानते हैं कि ये डेवलपमेंट के कार्य में गन्ना बंधाई का कार्य हुआ या पत्ती छिलाई का कार्य हुआ, इनसे हम जानते हैं। और ये इनकी जो है मार्गदर्शन हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आपने जो है, आप मिट्टी चढ़ाई से लेके अभी तक जो गन्ना बंधाई हुआ है, जी सर, इसके विषय में आप बताएं किसानों को। मिट्टी कब चढ़ानी चाहिए, कितने समय पर चढ़ानी चाहिए, या मिट्टी चढ़ाने के क्या क्या लाभ हैं? जब अपनी फसल 120 दिन की हो जाए तो मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, ताकि कल्ले कम निकलें। और कल्ले अगर कम निकलते हैं तो अपने को जो भोजन होता है पौधों का, वो जो जिनको मदर प्लांट को जिसको देना है, अपने भोजन उन्हीं पौधों को दे रहे हैं हम। जो गन्ना बन के फैक्ट्री में जिनको हम बनाना चाह रहे हैं, जिससे कम पौधों में मतलब जिनको मोटा भी कर देंगे और मतलब बढ़वार भी अच्छी दे देंगे, उनको पर्याप्त भोजन मिलेगा। और मिट्टी चढ़ाने से अपने को ये फ़ायदा है कि जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं किसान भाइयों, तो अपना गन्ना पहले चीज़ आंधी तूफान जब भी आता है तो अपने को फसल को मजबूती मिलती है, जो गिरती नहीं है फसल। और बंधाई कर देने से सबसे पहला अपना ये फ़ायदा है कि जो बंधाई करने से जो भी आंधी तेज़ आती है या तूफान आ जाता है, तो उससे हमको मतलब 80 से 90% ये हो जाता, सेफ हो जाता है कि अपनी फसल गिरेगी नहीं, खड़ी रहेगी। और पत्ती, और जो इसके माध्यम से अपने पत्ती छिले, पत्ती छिल के नाली के बीच में डाल देते हैं। पहली चीज़, नाली के बीच में जो पत्ती डाल देते हैं, उसको बारिश हो रही है इस टाइम, नालियों में डालें। हाँ, नाली में पड़ी हुई है, इसमें यूरिया मतलब ये सुपर सिंगल डाल देते हैं, तो पत्ती सड़ जाती है। तो इससे अपने को मतलब खाद का काम बेहतर करती है। अच्छा, जब आप बंधाई करवाते हैं, क्या सिंगल बंधाई ही ठीक रहेगा या उसको डबल बंधाएं, कैंची जो डबल बनाते हैं, कैंची बंधाई? सर, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा सर। जैसे इसमें अगर सिंगल बंधाई करते हैं तो यदि बारिश ज़्यादा हुई और आंधी तूफान अगर यदि आ गया तो अपना गन्ना झुक जाएगा, एक तरफ गिर जाएगा। यदि अब अगर हम कैंची बंधाई बांध देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये बंधी हुई अपनी कैंची बंधाई, देख सकते हैं आप थोड़ा। हाँ, इधर अपनी कैंची बंधाई बंधी हुई है। तो इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं किसान भाइयों, यदि आंधी तूफान ज़्यादा तेज़ से भी आता है तो ये गिरता नहीं है इसमें हवा, चाहे इधर से धक्का मार, हाँ किधर से भी, तो अपना सेफ खड़ा रहता है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं सर, पूरा अपना प्लाट खड़ा है। इतना यहाँ पर इतना बारिश हुई आंधी तूफान के बावजूद किसानों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्या कैंची सिंगल बंधाई हो गई जी, कैंची बंधाई हो गई, डबल हो गई। अब इसके बाद में जो है और भी बंधाई करनी पड़ेगी या करनी चाहिए? जी सर, अब इसमें किसान भाइयों को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि इसमें स्प्रे कर, बारिश हुई है अभी, तो हम स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद ये गन्ना तीसरी बंधाई के लायक हमारे को मिल जाएगा। तीसरी बंधाई कैसे कराएंगे? तीसरी बंधाई हम ये जो दोनों प्लाट हैं, दोनों पैच, हाँ दोनों पैच को एक दूसरे इधर से करके इनको ऐसे बांध देंगे। एक बांध के दिखा दीजिए। तो किसान मित्रों, यदि आपने सिंगल बंधा लिया है तो आप उसको
कैंची बंधाई कराएं। कैंची के बाद में यदि गन्ना और ग्रोथ ले लिया, हाइट भी बढ़ गई है, तो आप इस तरह की एक पैच इधर का एक पैच इधर का यदि इस तरह से आप बंधाई करा देते हैं तो गारंटी है 100% आपका गन्ना गिरेगा नहीं, वज़न बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा।